गुड मॉर्निंग प्यारे मित्रों। कल की क्लास में हमने जहाँ तक जो है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताए थे, उससे आगे आज हम बताने के लिए आए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बता रहे थे आप लोग को। आज हम पढ़ेंगे कि जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया किस प्रकार से होता है। जस्ता का मतलब जिंक होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आप लोग को बता ही देते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है हमारा तारीख है 19/12/2025। आज हम क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में केमिकल रिएक्शन में हम लोग जो है जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया कराएंगे। चलिए ये रहा जस्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का दोनों का अभिक्रिया कराते हैं। ये बनता है क्या, ये बनता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बनता है। अब प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन गैस इसमें जब जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो ये जिंक सल्फेट बनता है। इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हम सिंपली समझते हैं कि जो भी अभिक्रियाएं होती है, तो अभिक्रिया जब भी होता है उसमें कुछ मूल चीजों को पहचान किया जाता है। सबसे पहले आपको होगा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन मतलब समझ लीजिए कि जैसे एक लड़का बच्चा धीरे धीरे क्या हो रहा, बढ़ रहा है। या सिंपली समझिए कि किसी भी आप जलावन में आग लगाए, तो जलावन में आग लगाए और आग लगने के बाद आपको राख प्राप्त हुआ। ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि पहले हमारी अवस्था क्या थी, जलावन। और जब हम जो है अभिक्रिया कराए, उसमें आग जलाए तो वो बन गया जलकर राख। तो देखिए पहले गुण कुछ और था, अब जो है गुण कुछ अलग आपको दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात आपको क्या होगा कि ताप में भी परिवर्तन होगा। अब जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो आपको ताप में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे टेम्परेचर हो गया, पहले कुछ और बाद में कुछ और टेम्परेचर होगा। जैसे आपको एक उदाहरण लेते हैं कि आप पानी में कभी चूना को डाले होइएगा, तो जब पानी में चूना को डालिएगा तो जब अभिक्रिया होती है तो उसमें से आपको थोड़ा थोड़ा सा गैस निकलता है। आप गौर किए होंगे, एयर बनता है। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरी ओर हम समझने का प्रयास करते हैं कि रंग में भी परिवर्तन। जब भी आप जो है रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रंग में परिवर्तन होगा। जैसे आप जो है हरा कलर में अगर पीला कलर को डालते हैं तो कुछ अलग कलर का मिलेगा, तो इसलिए आपको रंग में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप जब दूध में पानी डालिएगा तो आपको जो है क्या होगा, अलग कलर का दिखाई पड़ेगा। तो दूध का ज़्यादा आपको कलर दिखाई पड़ेगा, इसलिए वहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया। जितना भी सारा सिस्टम है, जितना भी हमारे चीज़ें होती है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। हम भोजन करते तो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, या किसी भी चीज़ों में हम रासायनिक अभिक्रिया को देखते ही रहते हैं। उसके बाद गैस का विसर्जन होना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है।
तापमान में परिवर्तन, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। इन सारी चीजों को आप समझते जाइए, ये सारी चीजें रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। अब हम चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा कैसे लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जब हम इस प्रकार का वाक समीकरण लिखते हैं, जैसे जस्ता हो गया, ये क्या हो, सल्फ्यूरिक अम्ल, शब्द शब्द को जोड़ करके वाक बना करके जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो ये बड़ा लंबा हो जाता है, जटिल हो जाता है, और साथ ही साथ जो है हमारा पेपर जो होता है ज़्यादा खर्च होता है। इसलिए इसको संक्षिप्त शॉर्ट तरीका में लिखने के लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। रासायनिक समीकरण में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, इसमें भी कुछ शर्त है, इन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे हम अगर जस्ता लिखते हैं, जस्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लिखते हैं, तो ये जो बनता है जिंक सल्फेट जो बनता है, प्लस हाइड्रोजन जो गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस जो निकलता है, इसको हम सरल तरीका से संकेत के रूप में लिखते हैं। जस्ता मतलब होता है जिंक, जिंक का संकेत होता है Zn, प्लस उसके बाद जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का जो संकेत होता है वो सूत्र होता है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। इस सब का संकेत लिखें। दूसरी ओर जो है आपको क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। तो ये जब अभिक्रिया किया तो ये अभिक्रिया करने के बाद जो है ZnSO4 बनाया, उसके बाद जो है प्लस में हाइड्रोजन गैस को, इस हाइड्रोजन गैस को क्या किया, निकाल दिया। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ जो एकल विस्थापन अभिक्रिया भी हुआ है, एकल विस्थापन अभिक्रिया आगे हम बताएंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया आगे हम बताएंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जस्ता का संकेत था Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र था H2SO4, ये सब का संकेत है। अब बना क्या, निर्माण क्या हुआ, तो हमारा निर्माण हुआ ZnSO4, यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को अभिक्रिया होने पर निकला है। अब समीकरण लिखने के लिए हमें क्या क्या बातों का ध्यान में रखना है। शर्त, समीकरण लिखने में शर्त। अब जब हम समीकरण को लिखेंगे तो सबसे पहले होना चाहिए क्या, पॉइंट नंबर 1 में अभिकारक, पॉइंट नंबर 1 में अभिकारक होना चाहिए। दूसरी नंबर में योग चिन्ह होना चाहिए, यानी प्लस का साइन होना चाहिए। तीसरी नंबर में तीर का चिन्ह होना चाहिए। चौथी नंबर में अगर अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें हीट किया जा रहा है
या जो भी अभिक्रिया किया जा रहा है, हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो इस प्रकार से। और गर्म होने के बाद अगर गैस निकला है, तो हम क्या करेंगे, जी लिखेंगे इस प्रकार से। अब ध्यान देने वाली बात होती है कि समीकरण में एक साइड को, लेफ्ट साइड को, अब जैसे आपको इसी में समझा देते हैं। समीकरण में जो होता है, लेफ्ट साइड को बायां पक्ष को कहा जाता है LHS तथा दायां पक्ष को कहा जाता है, दायां पक्ष को RHS कहा जाता है। इस चीज को समझना। अब इसी में आपको समझा देते हैं कि अभिकारक क्या है, योग क्या है, तीर क्या है। ये हीट का संकेत है, ये गैस अगर निकलेगा, जैसे अभी हाइड्रोजन गैस निकला, इसका संकेत होगा यहां पर। उसके बाद आपका जो है हीट का तो है ही, गैस निकलेगा वो है ही। उसके बाद बायां पक्ष को LHS, दायां पक्ष को RHS कहा जाता है। इसमें एक चीज अब लास्ट में जो होगा, सारा चीज बन जाएगा क्या, जब निर्माण होगा, अभिक्रिया होगी तो उत्पाद होगा। अब ये उत्पाद है क्या, जो नया पदार्थ बना अभिक्रिया होने पर, जो जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया की है, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो यही तो उत्पाद है। जो नया पदार्थ बनेगा वही क्या है, उत्पाद है। अब इसी में हम समझ लेते हैं कि जो हमारे पास था Zn प्लस H2SO4, तीर का निशान, ZnSO4 प्लस H2। अब यहां पर ये चीज ध्यान देना है, इस दोनों को कहा जाता है अभिकारक। अब उसके बाद इस दोनों को कहा जाएगा उत्पाद। अब अभिकारक क्या होता है, जो समीकरण में भाग लेता है वो अभिकारक होता है, और समीकरण में जो नए पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। यानी जो समीकरण में भाग लेगा जो पदार्थ, अभिकारक होगा, और भाग लेकर जो उत्पाद बनेगा, जो नया पदार्थ बनेगा, उसे उत्पाद कहते हैं। चलिए अब बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ते हैं लेकर के। जैसे हमारे पास जो है कार्बन हो गया, तो कार्बन का संकेत क्या होता है, C। उसके बाद ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन O2। अब ये हमारा क्या है, दोनों, पहला शर्त अभिकारक, पहला शर्त क्या है, अभिकारक। उसके बाद हमें क्या देना है, तो बीच में योग चिन्ह हमारा है ही। उसके बाद क्या देना है, तीर का निशान दे दिए, ठीक। अब उसके बाद जो है हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जो है इस दोनों से मिलकर जो उत्पाद बनेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर समझने वाली बात है
कि जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, जो हमारे वायुमंडल में फैला होता है, और यही वायुमंडल में 78% होता है, 78% होता है। चलिए ये दूसरी बात है। अब हम समझते हैं, अगली चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा तब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।